student, today we study alcohol, lesson alcohol. एल्कोहल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्कोहल वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी क्लास 8, 9, 10th में। ऐसे कंपाउंड जिनके पास OH ग्रुप होता है वो एल्कोहल होते हैं। बट एक केस और स्पेशल इसमें है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और इनकेस वो कार्बन OH ग्रुप से ज्वाइंट कार्बन डबल बॉन्ड से होगा तो आप कह सकते हो वो एल्कोहल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एल्कोहल? बिकॉज ऐसे कंपाउंड में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और आप कह सकते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल वही कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp3, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि 10th में आपने क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल वही कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होगा, जिस कार्बन पर OH ग्रुप होगा। लेकिन नया कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल आप कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स एल्कोहल होते हैं जिसमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप होता है, सिंपल आप कह सकते हैं उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और वो कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? एल्कोहल के लिए सिंपल आप कह सकते हैं अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्वाइंट OH होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, वो एल्कोहल नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? दूसरा टाइप्स ऑफ एल्कोहल। सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल को डिवाइड किया गया किसके बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। एल्कोहल को डिवाइड किया गया किसके बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। फर्स्ट मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। सेकेंड डाइहाइड्रोक्सी एंड थर्ड इज ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल एंड फोर्थ बोल सकते हैं आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। फिर से देखिए एल्कोहल को डिवाइड किया गया है किसके बेस पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। फर्स्ट मोनोहाइड्रोक्सी, सेकेंड डाइहाइड्रोक्सी, थर्ड इज ट्राइहाइड्रोक्सी, फोर्थ में आप बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी में टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सभी आ जाते हैं। आपके सिलेबस में कहां तक हुआ, ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अब ऑलरेडी आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है मोनो मीन्स क्या होता है, वन, मोनोहाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप। तो सिंपल आप कह सकते हैं ऐसे एल्कोहल्स जिसमें ओनली वन OH ग्रुप होगा
उन एल्कोहल को क्या बोलेंगे आप? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। सेकेंड, नेम से ही क्लियर है, डाइहाइड्रोक्सी। डाई मतलब क्या हुआ? 2, हाइड्रोक्सी मतलब क्या हुआ? OH ग्रुप। तो सिंपल आप कह सकते हैं ऐसे एल्कोहल्स जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे उस एल्कोहल को क्या बोलेंगे आप? डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राइहाइड्रोक्सी की बात करिए, ट्राई मींस क्या होता है? 3। हाइड्रोक्सी मतलब क्या हुआ? OH ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे एल्कोहल्स जिसमें क्या होगा? 3 OH ग्रुप होगा उस एल्कोहल को क्या बोलेंगे आप? ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉली 3 से ज्यादा 4, 5, 6 अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ऐसे एल्कोहल्स जिसमें 4, 5, 6 प्रेजेंट होंगे OH ग्रुप, उन सभी एल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। क्लियर हुआ? एल्कोहल डिवाइड किया गया रियल में आपके सिलेबस में कितने पार्ट डिवाइड किया गया? 4। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। मोनो मींस क्या हुआ? 1, डाई मींस हुआ 2, ट्राई मींस हुआ 3, पॉली मींस मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं एल्कोहल को डिवाइड किया गया 4 पार्ट। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IUPAC। ऑलरेडी IUPAC लेसन हम लोग पढ़ते हैं। IUPAC लेसन हम लोग पढ़ते हैं OH ग्रुप का प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स और। ऑलरेडी आपको मालूम है प्रीफिक्स हम लोग कब यूज करते हैं? जब रूट वर्ड से पहले आपको लिखना है OH तो क्या यूज करें हम लोग? हाइड्रोक्सी। सफिक्स कब यूज करते हैं? रूट वर्ड के आफ्टर आपको लिखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? और। जैसे एग्जांपल दिया गया CH3CH2OH। सिंपल आप बोल सकते हैं, इसके आगे से किया जाए अगर आपको प्रीफिक्स यूज करना तो क्या बोलेंगे? 1 हाइड्रोक्सी इथेन। 1 यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। सफिक्स यूज करना तो क्या बोलेंगे? इथेनॉल। एक और एग्जांपल दिया गया इसका CH3CH2CH। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं यूपीएससी में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। और मेन चेन के लिए क्या बताया मैंने? फंक्शनल जिस साइड पर पास में नियरेस्ट होगा वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगा हमारा? 1 2 3 4 नंबरिंग इस साइड से होगा, यहां से नंबरिंग किया। किस नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है? सेकंड पर। यस, हम लोग इसका आईपीसी करेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो कितना कार्बन है? 4 कार्बन हुआ तो क्या बोलेंगे? देखो 4 का रूट वर्ड क्या होगा? ड्यूट। 2 ब्यूटेनॉल। क्या हुआ? 2 ब्यूटेनॉल। 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप। ड्यूट मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन। यस, और मतलब क्या हुआ? आपने यूज किया है सफिक्स। और जब भी आपको आईपीसी करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। यस, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? जब OH ग्रुप से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम यूज करेंगे क्या? प्रीफिक्स। जैसे बोला जाए COOH ग्रुप लगा हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये आ जाएगा किसमें? सफिक्स में, ये आएगा प्रीफिक्स। ओके, आईपीसी हो गया। बाकी मैंने आपको आईपीसी लेसन पढ़ाया है पूरा डिटेल में, उसमें बताया था कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए तो सिंपल आप कह सकते हैं सबसे पहले आईपीसी में क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन।
सेकेंड नंबर हम लोग करेंगे नंबरिंग ऑफ मेन चेन, और नंबरिंग किस साइड से करेंगे? नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट या पास में लगा होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, और लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइड चेन लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, और जो सबसे बड़ा होगा फंक्शनल ग्रुप उसका हम लोग यूज करेंगे क्या? सफिक्स में। बाकी सभी किसमें यूज करेंगे? प्रीफिक्स में। ये इस तरह से हम लोग एल्कोहल की आईयूपीएसी कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। चेक करेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो सिंपल मैंने आपको आइसोमेरिज्म में बताया, आइसोमेरिज्म को कितने बार डिवाइड किया? 2। फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर को कितने बार डिवाइड किया? 5। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। एंड स्टीरियो को डिवाइड किया मैंने 2 पार्ट में, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। और आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन जानते ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और आप कह सकते हैं आईयूपीएसी भी डिफरेंट होगी। अगर आपको 2 कंपाउंड दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि वो आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्या करिए आप? मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिए। सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, देन आईयूपीएसी कर दीजिए। अगर आईयूपीएसी डिफरेंट हुई तो आप कह सकते हैं वो क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? आइसोमर्स। और अगर आईयूपीएसी सेम नहीं हुई तो आप कह सकते हैं वो आइसोमर्स नहीं होंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट दोनों कंपाउंड में दिए गए हैं वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर आइसोमर्स नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो वो आइसोमर्स नहीं होता है, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चेक करेंगे हम लोग एल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं एल्कोहल में कार्बन चेन होता है। कोई भी कंपाउंड दिया जाए ऑर्गेनिक, उसमें कार्बन चेन अगर दिया है तो सिंपल आप कह सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा आप कह सकते हैं पोजीशन। पोजीशन क्यों शो करेगा? तो सिंपल आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे। एल्कोहल में कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप? OH ग्रुप। OH ग्रुप की पोजीशन मतलब 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन चेंज होगी पोजीशन। तो आप कह सकते हैं कौन सी आइसोमेर होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड फंक्शनल, थर्ड कह सकते हैं आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी पहले से, फंक्शनल पढ़ा होगा कि एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ईथर के साथ। क्यों? सिंपल आप कह सकते ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट अरेंजमेंट डिफरेंट करने पर एलिमेंट का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और ऑप्टिकल के लिए मैंने क्या बताया? ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या होगा? चिराग कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। आप कह सकते हैं वो कंपाउंड क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल। अब देखिए एल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ऑप्टिकल। और 5 आप बोल सकते हैं
कन्फर्मेशनल, ये आप कह सकते हैं इतना शो करेंगे। अब सभी के एग्जांपल दिखाते हैं आपको किस तरह से शो करेंगे। तो चेन देखिए, देखिए ध्यान से, ये दो कंपाउंड दिए गए, चेक करिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना 1 2 3 4, इसमें भी कितना हुआ 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन सेम हुआ। हाइड्रोजन काउंट करिए 3 2 5 2 7 2 8 7 2 9 1 10 हो गया। इसमें चेक कर लीजिए आप 10 हुआ कि नहीं हुआ। 3 3 6 7 8 9 10, क्लियर। यहाँ कितना ऑक्सीजन हुआ 1, यहाँ कितना हुआ 1 हुआ। सिंपल आप कह सकते हैं एलिमेंट सेम हुए, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, लेकिन इसकी नंबरिंग करिए आप 1 2 3 4, इस कंपाउंड की नंबरिंग करिए 1 2 3। बताइए OH ग्रुप किस कार्बन पर ज्वाइंट है 1, यहाँ भी 1, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी आइसोमेर नहीं होगी, पोजीशन नहीं हो सकती। पोजीशन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, जबकि इसमें है क्या, ये स्ट्रेट चेन कार्बन है, तो यहाँ पर क्या है साइड से लगा हुआ, इसका मतलब कौन सी आइसोमेर होगी इसमें, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों चेन आइसोमेरिज्म हुआ, क्योंकि आप कह सकते हैं कार्बन की जो चेन है ये नॉर्मल चेन हुआ, यहाँ पर आइसो, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, तो यहां पर आप कह सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर हुआ, चेन आइसोमेरिज्म। सिंपल आप कह सकते हैं पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन का एग्जांपल देखिए, ये सिंपल दिया गया, और यहां पर देखिए CH3CH, ये दिया। अब देखिए इसमें कार्बन चेन हो, 3 कार्बन ये हुआ 3 कार्बन ये हुआ, नंबरिंग करिए इसका, आयोडेसिक नंबरिंग सिखाया जाता है। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करते हैं या उस कार्बन से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पास में होगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3, OH ग्रुप किस पोजीशन पर हुआ 1, इसकी बात करिए 1 2 3, यहां पर OH ग्रुप कहां लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पर। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसो। किसकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है यहाँ पर, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की। बाकी नॉर्मल चेन यहाँ भी है, नॉर्मल चेन यहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कौन सी होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तब देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया डेफिनेशन, ऑलरेडी पढ़ा आपने। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH OH, और यहां देखिए यहां पर है CH3O CH2 CH3, दोनों कंपाउंड को देखेंगे हम लोग, कितना कार्बन है इसमें 3, इसमें भी कितना कार्बन है 3 दिया गया है। सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ पर फंक्शन कौन सा लगा हुआ है OH, जबकि यहाँ पर कौन सा है मेरा ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 हुआ, 3 3 6 2 8। सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है OH, और यहाँ पर कौन सा हुआ ईथर। तो एल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हुए। क्लियर हुआ, फंक्शनल आइसोमर क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल, और ऑलरेडी आपको मालूम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या बताया मैंने, ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन या चिराल कार्बन बोलते हैं होता है, वो सभी कंपाउंड क्या शो करेंगे ऑप्टिकल। और वहां पर क्या होना चाहिए OH ग्रुप होना चाहिए। तो सिंपल आप कह सकते हैं OH H CH3 C+5।
सिंपल आप इसमें बोल सकते हैं ये कार्बन कौन सा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है एसिमेट्रिक कार्बन? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। सिंपल आप कह सकते हैं ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये क्या है, एल्कोहल। कैसे पता चला, OH ग्रुप लगा हुआ है और जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिंपल आप कह सकते हैं एल्कोहल है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास चिराल कार्बन है। ओके, सिंपल आप कह सकते हैं इसमें दो फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा D फॉर्म और एक बनेगा L फॉर्म। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैंने आपको आइसोमेरिज्म में रोटेशन निकालने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, D फॉर्म एंड L फॉर्म। लास्ट इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सिंपल कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में 3 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, इक्लिप्स्ड, गॉज एंड स्टैगर्ड। कौन कौन से? फर्स्ट इक्लिप्स्ड, सेकेंड गॉज, थर्ड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीफॉर्म। मोर स्टेबल कौन सा होता है? स्टैगर्ड या एंटीफॉर्म। सिंपल आप कह सकते हैं इस तरह से कार्बन हुआ, कंप्रेस किया आपने कार्बन तो दोनों कार्बन, सपोज C2H5OH कंप्रेस करेंगे दोनों कार्बन क्या हो जाएगा? तो स्ट्रक्चर देखो CHHH, ये इस तरह से दिया गया। कंप्रेस करेंगे एक कार्बन पर एक दूसरा कार्बन आ जाएगा, ये HHH। सिंपल आप कह सकते हैं यहां देखिए OH दे दिया, H दे दिया, S दे दिया। कौन सी फॉर्म होगी ये? स्टैगर्ड। किस क्यों होगी? तो बताया मैंने आपको, एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा? 60 डिग्री बॉन्ड। सभी में देखिए आप 60 डिग्री होगा। ये एंटीफॉर्म और आप कह सकते हैं स्टैगर्ड, दोनों कह सकते हैं इसको। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। इसको दूसरा बना दिया जाए, HHH, OH, H, ये कौन सी फॉर्म होगी? गॉज फॉर्म, GAUCH, गॉज फॉर्म। और ये आप कह सकते हैं एंटी फॉर्म। दोनों में देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अराउंड द कार्बन क्या है? डिफरेंट हुआ। अगर सेम बॉन्ड एंगल होगा तो उसको बोलेंगे एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म, और उससे कम बॉन्ड एंगल होगा तो आप कह सकते हैं गॉज फॉर्म या स्क्रू फॉर्म बोलते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं इन दोनों में देखेंगे मोर स्टेबल कौन सी फॉर्म होगी? तो मैंने आपको बताया एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म। क्यों? सेम डिस्टेंस हुआ तो सेम अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स होगा तो आप कह सकते हैं ये मोर स्टेबल होगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एल्कोहल कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? फर्स्ट चेन, एग्जांपल दिया गया। सेकेंड इज पोजीशन। सिंपल आपको दिया गया क्या है इसमें? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी नॉर्मल चेन यहां भी है, नॉर्मल चेन यहां भी है। थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फंक्शनल में क्या बताया मैंने? यहां पर कौन सा है? OH फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा है? ईथर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां पर क्या है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या देखेंगे हम लोग? ऐसे एल्कोहल जिसमें क्या हो? एसिमेट्रिक कार्बन या बोलते दूसरा चिराल कार्बन। और इसमें 2 फॉर्म बनेंगे आपकी D और L। बाकी डिटेल मैंने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया किस तरह से बनाते हैं।
कॉन्फॉर्मेशनल, सिंपल आप कह सकते हैं कॉन्फॉर्मेशन में क्या होगा, 3 स्ट्रक्चर बताई मैंने, इक्लिप्स, गॉच एंड एंटी, और मैंने आपको इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर 2 बताए, एंटी एंड गॉच।